राम राम मन साहब। तुम किरोड़ीमल? मैंने तुमसे कहा था कि मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है, फिर भी तुम आ गए। क्या करें, आप तो घर में घुस करके बैठ गए। हम क्या करें, हम ना चाहते हुए तकाजा करने यहाँ आए हैं। हमें नहीं पता, हमें हमारे पैसे दे दो आज बस। हाँ हाँ ठीक है, जब होंगे दे दूंगा ना। अरे पिछले 4 महीने से तुम यही बोले जा रहे हो, जब होंगे दे दूंगा, जब होंगे दे दूंगा। क्या मतलब? मुझे पता नहीं, मुझे अपने पैसे दो, मैं बैठा हूँ बस। अरे मैंने तुमसे कहा ना, जब मेरे पास पैसे होंगे तुम्हारा कर चुका दूंगा मैं। मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं है। आज मैं अपने पैसे लेकर के जाऊंगा, मैं बैठा हूँ बस। अरे यार तुम अजीब आदमी हो। मैंने तुमसे कहा कि इस समय मेरे पास पैसे नहीं है, जब होंगे दे दूंगा। तो बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें? मेरे आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन ये बताओ, आपके पास यदि पैसे होंगे ही नहीं तो क्या हम अपने पैसे डूब जाने देंगे? अगर पैसे नहीं है तो बीवी के गहने बेचो भाई, मुझे मेरे 10,000 रुपए दे दो बस। अरे तुम तो जबरदस्ती करने लग गए। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। मेरी खुद की हालत खराब है, मुझे पैसे चाहिए, आप दे क्यों नहीं देते? अरे क्या पैसे लगा रहे, मिल जाएगा। मन, ये कौन है और तुम लोगों के बीच में ये क्या बातें हो रही हैं? माँ, मैंने कुछ 10,000 रुपए इनसे उधार लिए थे। सोचा था जब होंगे तो चुकता कर दूंगा, लेकिन 4 महीने हो गए और एक पैसा भी वापस नहीं दिया। और तो और माता जी, अगर बाजार में मुझे आते जाते भी देख ले तो छिप जाता है। आज मैं अपने पैसे लेकर के जाऊंगा। हाँ देखिए भाई साहब, इस वक्त हम लोग के हालात कुछ ठीक नहीं है। जहां आपने इतना सब्र किया है, थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए। माता जी, मैं आदमी बुरा नहीं हूँ, लेकिन अभी मेरे लिए एक दिन भी रुक पाना बड़ा मुश्किल काम है। प्लीज भाई साहब, बात समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग आपके पैसे लेके भागे थोड़ी ना जा रहे हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ, 4 दिन के भीतर भीतर आपके पैसे चुकता कर दिए जाएंगे। आपको यहाँ आने की तकलीफ भी नहीं करनी पड़ेगी। पक्का? पक्का, ये मेरा आपसे वादा है। माता जी, आप कहती हैं तो मैं 4 दिन और रुक लेता हूँ, लेकिन यदि 4 दिन में मेरे पैसे मुझे वापस नहीं मिले तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। जय राम जी की जय। राम जी की। इस तरह लोग कर्जा वसूलने आते रहे तो हम लोगों की क्या इज्जत रह जाएगी? हमारी इज्जत ना जाए, मैंने इसीलिए कर्जा लिया था माँ। सोचा था बाबूजी जब जेब खर्च देंगे चुका दूं, लेकिन बाबूजी ने तो हाथ ही खींच लिया है। ये हाथ अगर कुछ दिन और खिंचा रहा ना तो गुजारा करना भी मुश्किल हो जाएगा। खाने के लाले पड़ जाएंगे। मैं क्या करूं माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझना तो पड़ेगा ही मन। इस तरह तो हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। और ऊपर से हमारी बहू पुष्पा। माँ, पुष्पा का टेंशन मुझे भी है। हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं कुंती ने पुष्पा को भूले से मेरे बारे में कुछ भी बता दिया तो क्या होगा? कुंती से ज्यादा मुझे डॉक्टर साहब की चिंता लगी हुई है। वो जिस तरह हमसे जले भुने बैठे हैं ना, अगर उन्होंने पुष्पा के सामने सारा जहर उगल दिया तो हम माँ बेटे तो पुष्पा को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह जाएंगे। माँ, मुझे तो लग रहा है हम लोग हर तरफ से फंसने वाले हैं। मन, मैं इसीलिए तुमसे कहा करती थी कि जो काम करो सोच समझ के, चालाकी और समझदारी के साथ करो। मैंने तो सोचा ही नहीं था माँ कि कुंती बाबूजी को सब कुछ बता देगी। जो सोचा नहीं था वही हो गया मन। इसके पहले के हालात का शिकंजा हमें और कस ले। कुछ करो। क्या करूं माँ, तुम ही बताओ। तुम पुष्पा का टेंशन छोड़ दो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि पुष्पा कुंती से या डॉक्टर गजेंद्र से मिलने ही ना पाए। पुष्पा को तो मैं संभाल लूंगी, तुम बाहर संभालो। बाहर मतलब? मतलब ये कि कोई काम धंधा ढूंढ के इन कर्जदारों का मुंह बंद करो। कुछ काम करो मन, बिना कोई काम किए कुछ भी नहीं होगा। किसी भी तरह से कोई धंधा ढूंढो, कुछ करो। हे प्रभु, मुझे कोई रास्ता सुझाओ, मेरी मदद करो। मैं सबकी नजरों में आवारा, नाकारा और फालतू इंसान हूं। प्रभु,
मेरे भैया भाभी मुझे बोझ समझते हैं। प्रभु, अब मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूं। हे संकट मोचन, आप नाराज मत होना और अचंभित भी मत होना, पर आपके इस भक्त ने शादी का फैसला किया है। हे प्रभु, अब शादी करनी है तो अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। प्रभु, अब तक मैं आपकी पूजा अर्चना आराधना में लगा रहता था, लेकिन सांसारिक जीवन पूजा अर्चना और आराधना से नहीं चलता। हे प्रभु, अब मुझे कोई काम दिला दो, मुझ पे दया करो प्रभु। मैं अपने पैरों पे खड़ा होके इज्जत और स्वाभिमान की जिंदगी जीना चाहता हूं। प्रभु, अब मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना होगा, तभी मुझे सम्मान मिलेगा। दया कीजिए प्रभु। जय बजरंगबली। अरे प्रभा जी, आपने सुना? मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि हमें कोई ना कोई काम दिला दें। आपकी प्रार्थना खाली नहीं जाएगी हिम्मत जी, ये मेरा विश्वास है। प्रभा जी, आज मैं पूरे आत्मविश्वास, पूरे दमखम से हर फैक्ट्री, हर दफ्तर में जाऊंगा। शायद क्या, कहीं ना कहीं काम तो मिल ही जाएगा। जब आपने पूरे मन से नौकरी करने का मन बना ही लिया है, तो आपको काम क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, कहते तो आप सच हैं, लेकिन प्रभा जी, कभी कभी मुझे डर लगता है। डर? डर किस बात का? बस यही कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, किसी काम का तजुर्बा भी नहीं है। कोई अगर मुझे काम देगा भी तो क्या काम देगा? हिम्मत जी, इस दुनिया में आप जैसे लोग लाखों लोग हैं, फिर भी उन्हें कोई ना कोई रोजगार मिल ही जाता है, जिससे वो अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। हाँ प्रभा जी, लेकिन पहले मेरे दिमाग में ये बात कभी नहीं आई कि मुझे कुछ काम करना चाहिए, कोई नौकरी तलाश करनी चाहिए। भैया भाभी गालियां देते थे, लेकिन खाना भी देते थे, और जैसे लोग दाल रोटी खा के सो जाते हैं, वैसे मैं गाली रोटी खा के सोता रहा। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे काम जरूर करना चाहिए। हिम्मत जी, ये भी कोई जिंदगी है? अरे इस तरह तो कुत्ते बिल्ली भी अपना पेट भर लेते हैं। आप समझदार हैं, सच्चे और ईमानदार हैं। आपको अपनी इज्जत और मान मर्यादा का पूरा ख्याल रखना चाहिए। हाँ प्रभा जी, अब मुझे अपनी इज्जत से ज्यादा कुंती जी की मान मर्यादा का ख्याल है। उस दिन मिसेज भंडारी की बात मेरी आंखें खोल दी। उस बात ने मुझे उद्वेलित कर दिया कि जिस इंसान की कोई इज्जत नहीं, वो किसी को इज्जत नहीं दिला सकता। प्रभा जी, मैं वाकई मूर्ख हूं। मैंने कुंती जी से शादी का फैसला तो कर लिया, और कभी ये नहीं सोचा कि शादी के बाद मैं कुंती जी को क्या सुख सुविधाएं दूंगा। लेकिन अब मैं कुंती जी के खातिर कुछ भी करूंगा, कुछ भी। चलिए, कुंती के बहाने ही सही, अगर तुम्हें काम मिल गया तो आप में एक नया परिवर्तन आएगा, आप में एक आत्मविश्वास पैदा होगा। अच्छा प्रभा जी, अब मैं काम की तलाश में निकलता हूं। मुझे शुभकामनाएं दीजिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है। धन्यवाद, मैं चलता हूं। एक मिनट हिम्मत जी, मैं अभी आती हूं, जाइएगा नहीं। हिम्मत जी, आज आप पहली बार नौकरी की तलाश में जा रहे हैं। ये शक्कर खाकर मुंह मीठा कर कर जाइए। भगवान ने चाहा तो आज आपको काम जरूर मिलेगा। प्रभा जी,
आज आपने बड़ी बहन का दायित्व निभाया है। अब मैं तभी लौटूंगा जब मुझे नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, मैं चलता हूं। मैं उस खुशखबरी का इंतजार करूंगी। जरूर। नमस्ते साहब। कौन हो तुम? तुम्हें यहां तक किसने आने दिया? साहब, मेरी जरूरत यहां तक खींच लाई। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। चंदा मांगने आए हो? मुनीम जी, मुनीम जी। जी सर। मुनीम जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि यहां मेरे पास तक चंदा मांगने वालों को मत आने दिया कीजिए। चलो चलो बाहर। नहीं साहब, मैं चंदा मांगने नहीं है। फिर क्या लेने आए हो यहाँ पर? साहब, मुझे काम चाहिए। मैं नौकरी मांगने आया हूँ साहब। नौकरी? लेकिन मैंने किसी नौकरी की पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया है और फिर यहाँ कोई जगह भी खाली नहीं है। लेकिन तुम्हें भेजा किसने यहाँ पर? साहब, किसी ने नहीं भेजा। बस सुबह से हर फैक्ट्री, हर दफ्तर में भटक रहा था काम के लिए कि कोई काम दे दे, नौकरी दे दे। साहब, मैं यहां से गुजरा तो सोचा आपसे भी मिल लूं, शायद मेरे लायक कोई काम मिल जाए। साहब, मैं अपने पैरों पे खड़ा होकर पसीने की कमाई खाना चाहता हूं साहब। अरे भाई, वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। मैं तुम्हें नौकरी कहां से दूं? जाओ तुम यहाँ से। देखो, साहब ने बोला ना नौकरी नहीं है। तुम सुनते क्यों नहीं हो? है तुम चलो बाहर, चलो। ऐसा मत कहिए साहब। मैं सुबह से कई ऑफिसों में भटक रहा हूँ। कई लोगों ने तो मुझे बाहर से ही भगा दिया। सर, इनकार मत कीजिए सर। जब साहब ने कह दिया ना कि यहाँ नौकरी नहीं है तो तुम सुनते क्यों नहीं हो? चलो बाहर। अरे सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आप इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं, आपके हजारों लोग काम करते हैं। सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मदद कीजिए, मुझे नाउम्मीद मत कीजिए साहब। अच्छा, ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? जी, हिम्मत। हिम्मत? हिम्मत, तुम क्या काम कर सकते हो? किसी काम का कोई अनुभव है तुम्हारे पास? साहब, अनुभव तो काम के बाद ही आएगा साहब। ये तो मेरी शुरुआत। कहां तक पढ़े हो? सब समझ लीजिए कि पढ़ना लिखना जानता हूं, पर कोई डिग्री नहीं है मेरे पास। वाह, डिग्री भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, हैं? फिर तुम कुछ पढ़ क्यों नहीं लेते? साहब, मैंने पढ़ा कम है, लेकिन गुना ज्यादा है। ये जो तमाम डिग्री वाले लोग घूमते हैं ना यहाँ साहब, मैं इनसे ज्यादा काबिल और होशियार हूं। अच्छा, बातें तो बड़ी चढ़कर करते हो। नहीं साहब, मैं जो भी कहता हूँ दिल से कहता हूँ, सच्चाई और ईमानदारी के साथ कहता हूँ। अच्छा, ये बताओ कि अब तक कहाँ थे और क्या करते थे? कुछ नहीं साहब, अपने मन का मालिक था, कभी नौकरी की जरूरत ही नहीं समझी। सर, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, 24 घंटे बस उन्हीं की प्रार्थना आराधना में लगा रहता हूँ। बजरंग बली के भक्त? अरे भैया, तो फिर तुम मंदिर में जाओ, किसी धर्मशाला में जाओ, वहां जाके नौकरी ढूंढो। चलो आओ। देखो हिम्मत, पूजा अलग है, लेकिन जीविका के लिए किसी काम का आना, शिक्षा या हुनर का होना बहुत जरूरी है। भक्ति मैं भी करता हूं,
लेकिन उसका एक निश्चित समय है। इसके अलावा फैक्ट्री में काम करना भी मेरे लिए पूजा है। साहब, मेरे लिए भी ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि मैं भी अपने काम को पूजा मानने लगूं। तुम्हें एक काम के लिए रखा जा सकता है। काम बताइए साहब। तुम काम कर पाओगे? साहब आप काम तो बताइए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ठीक है, तो समझ लो कि तुम्हें इस फैक्ट्री में काम मिल गया। मुनीम जी, इन्हें काम बता दीजिए। ठीक है साहब। साहब वो तनख्वाह क्या मिलेगी? ये तुम्हें मुनीम जी बता देंगे। मुनीम जी, इन्हें ले जाओ और काम बता दो। जी आइए। आपने मेरी बात सुनी, मेरी मदद की, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो।